ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪದವಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿರುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರದಷ್ಟೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪದವಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಎದುರು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಅವರ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪದವಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ನಕಲಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। ये कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की,
कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं? 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और ये जो खुलासा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है? इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। इसलिए भाजपाइयों, बौखलाओ मत, चिल्लाओ मत। संबित पात्रा जी, एक एक बात का जवाब दो। क्यों तुमने सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग कंपनी